नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम यूपी, टीजीटी और पीएचडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय भारतीय चित्रकला। आज के सेशन में हम अजंता की जो गुफाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ क्वेश्चन प्रागैतिहासिक इतिहास के जो चित्र हैं उनसे क्वेश्चन रहेंगे। सो वीडियो आपको लास्ट तक देखना। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित? एक है चित्रकला से, दूसरा का मूर्तिकला से, तीसरा का नाटक से, चौथा का चित्रकला मूर्तिकला से। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण वो चित्रकला से संबंधित है। जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला का वर्णन इसके 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक चित्र सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। चित्र सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो सही आंसर जाएगा पहला। भित्ति चित्र कहाँ से मिलते हैं? खजुराहो से, दूसरा का देवगढ़ से, तीसरा का होशंगाबाद से और चौथा ऑप्शन का सारनाथ। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो जो भित्ति चित्र हैं ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर होशंगाबाद में आदमगढ़ पहाड़ नामक एक पहाड़ी है। आदमगढ़ नामक पहाड़ी पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो होशंगाबाद में देखने को मिलते हैं। ये नर्मदा नदी के तट पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? एक ताड़पत्र पर, दूसरा का कागज पर, तीसरा का चर्म पर, चौथा का वस्त्र पर। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो जो आरंभिक ग्रंथ चित्र हैं जिनको हम पोथी भी कहते थे, पोथी, और जिनकी लंबाई चौड़ाई है 22 सही 1/4 इंटू 2 सही 1/4 इनकी माप होती थी ग्रंथों की है। और इस पर 2x2 के जो चित्र थे वो इसमें कुरेदे गए हैं, छोटे छोटे चित्र प्राप्त हुए हैं। और इन पर जो पत्रों पर नोकदार यंत्र से जो भी कुछ ग्रंथ लिखा जाता था उस ग्रंथ को पोथी पर लिखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? एक ग्रंथ चित्र है, दूसरा का गुहा चित्र, तीसरा कागज पर बने चित्र है और चौथा ऑप्शन क्या है? वस्त्र पर बने चित्र है। तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो भीमबेटका में कौन से चित्र करा प्रागैतिहासिक? दूसरा का मुगल, तीसरा का बौद्ध, चौथा का जैन। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा प्रागैतिहासिक चित्र देखने को भीमबेटका मिलते हैं, जो इस पर 30,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक इसमें चित्र दिखाई पड़ते हैं। और इनमें भीमबेटका में मुख्य कुल 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाएं ही शेष अवशेष बचे हैं। 275 गुफाएं ही शेष बची हैं, जिनके चित्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं 600 गुफाओं में। तो इसका सही आंसर जाएगा प्रागैतिहासिक प्री-हिस्ट्री के चित्र दिखाई देखने को मिलते हैं भीमबेटका में है। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या करा? पशु है, दूसरा का मानव, तीसरा का पक्षी, चौथा करा पशु, मानव व पक्षी। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पशु भी रहा है, मानव भी रहा है, पक्षी भी रहा है। तो इसके हिसाब से ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पशु, मानव व पक्षी तीनों ही विषय रहे हैं। प्री हिस्ट्री के जो चित्र हैं उसमें आदि मानव ने पशु के भी चित्र बनाए हैं, मानव के बनाए, पक्षी के बनाए, लेकिन सरीसृप प्रजाति में जितने भी जीव आते हैं उनके चित्र देखने को प्री हिस्ट्री में नहीं मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? एक कह रहा गेरुआ, दूसरा का काला, तीसरा का श्वेत, चौथा का नीला। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग की अधिकता ज़्यादा है। काले रंग भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा गेरू रंग की प्रधानता अधिक है प्री हिस्ट्री के चित्रों में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पंचमढ़ी किस प्रदेश पर स्थित है? एक रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा मध्य प्रदेश, तीसरा कह रहा महाराष्ट्र, चौथा कह रहा गुजरात। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है महादेव पर्वत श्रृंखला में पंचमढ़ी अवस्थित है और इस पर कई गुफाएं स्थित हैं, जिस पर प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र का? प्रागैतिहासिक, दूसरा कह रहा मुगल, तीसरा कह रहा अवधी, चौथा कह राजस्थानी। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर स्थित है, जहाँ
प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसका सेंटर जो कला केंद्र प्रागैतिहासिक प्री हिस्ट्री के चित्र देखने को मिलते हैं मिर्ज़ापुर की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? एक मंदिरों में, दूसरा का महलों में, तीसरा का गुफाओं में, चौथा का बिहारों में। तो ये गुफाओं में देखने को मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? एक रेखा का, दूसरा का रंग का, तीसरा का रेखा रंग का, चौथा का प्रकृति का। तो रेखा का सबसे ज़्यादा महत्व, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से मिली है? तो एक हड़प्पा से, दूसरा का मोहनजोदड़ो से, तीसरा का चन्नूदड़ो से, चौथा कालीबंगा से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? वैदिक सभ्यता, दूसरे का सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन का मौर्य सभ्यता से, चौथा का गुप्त सभ्यता से। तो इसका सही आंसर आपको गैस करना क्या हो जाएगा? तो जो प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। कांसे की नृत्यांगना मूर्ति है, जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? किसे कहते हैं? आपको बताने का, गुप्त सभ्यता से, दूसरा का मुगल सभ्यता से, तीसरा का वैदिक सभ्यता से, और चौथा ऑप्शन का सिंधु सभ्यता से। जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर है, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, दूसरा का राजघाट से, तीसरा का कौशाम्बी से, चौथा कह रहा तक्षशिला। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित? आपको बताने कह रहा है गुप्त, दूसरा कह रहा है शुंग, तीसरा कह रहा है मौर्य, चौथा कह रहा है सिंधु। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख दोनों नगर हैं। तो ये डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला? कह रहा चन्नूदड़ो से, दूसरा कह रहा तक्षशिला से, चौथा कह रहा हड़प्पा से, और तीसरा कह रहा हड़प्पा से, चौथा कह रहा मोहनजोदड़ो से। तो सैंधव सभ्यता के जो प्रसिद्ध स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसके कह रहा नृत्यांगना है, दूसरा कह रहा योगी है, तीसरा कह रहा देवता है, चौथा कह रहा पशु है। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिला? एक भित्ति चित्र में, दूसरा का ताड़पत्र में, तीसरा कागज में, चौथा कह वस्त्र में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो ये भित्ति चित्र है, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन अजंता की गुफा में ये प्राप्त हुआ है। ये जो चित्र है ये अजंता की गुफा में प्राप्त हुआ। उस गुफा संख्या का नाम है, गुफा का नाम है गुफा संख्या 1 में ये चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत से चित्र विद्यमान, जैसे बोधिसत्व, पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, संघपाल जातक, महा उमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेम जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, राजकीय शोभा यात्रा और राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत आदि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर में प्रथम अंकन की अजंता की गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र देखने को ये मिलते। साथ साथ ये चित्र भी देखने को मिलते। आपको याद रखना है कौन कौन से चित्र हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। बोधिसत्व, पद्मपाणि, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक, संघपाल जातक, महा उमंग जातक, महाजनक जातक, चंपेम जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नंद की दीक्षा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, लड़ते हुए बैल, मार विजय, राजकीय शोभा यात्रा और राज्यसभा में विदेशी यात्रियों का स्वागत आदि ये गुफा संख्या 1 में चित्र देखने को मिलते हैं। और पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन ये भी अजंता की गुफा संख्या 1 में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाया गया? कह रहा कागज पर, दूसरा कह रहा ताड़पत्र पर, तीसरा कह रहा कांच पर, चौथा कह रहा वस्त्र पर। तो जो प्रथम लघु चित्र है ये ताड़पत्र पर बनाए गए हैं।
महायान बौद्ध धर्म से संबंधित बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल की पोथियों में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। ये संचित पोथियाँ ताड़पत्र या राजताल पर लिखी गई हैं। और जो पोथी पत्र की आपको लंबाई बताई थी, क्या लंबाई बताई थी, 22 सही 1/4 इंटू 2 सही 1/4, ये इसकी माप होती थी। पोथी चित्रों के बनाने के लिए पोथी जहाँ जिसमें लिखा जाता था उनकी ये माप हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि अजंता के जो भिक्षुक अजंता के किस गुफा में भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र बना हुआ है। तो ये गुफा संख्या 17 में इसका चित्र बना हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। एक गुफा संख्या 16, दूसरा का गुफा संख्या 1, तीसरा का गुफा संख्या 17 और गुफा नंबर 9 में। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता अजंता की गुफा में, या मरती हुई राजकुमारी है उसका चित्र देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जाएगा फर्स्ट, गुफा संख्या 16 में देखने को ये चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है। विश्व प्रसिद्ध पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में। एक गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, तीसरा ऑप्शन गुफा संख्या 16 में और चौथा ऑप्शन गुफा संख्या 17 में। तो इसका सही आंसर अभी मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता गुफा में देखने को मिलता है, गुफा संख्या 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं। एक बादामी में, दूसरा का सतनवासल में, चौथा कह रहा एलोरा गुफा में, चौथा कह रहा वाघ गुफा में। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा फोर्थ, वाघ, यानी कि वाघ गुफा में अजंता के समकालीन चित्र देखने को मिलते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, आपको बताना है। अजंता चित्रों का जो चित्र है उसका प्रमुख सब्जेक्ट क्या था। एक हिंदू था, दूसरा का बौद्ध था, तीसरा का जैन था, चौथा का श्रृंगार था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के जो गुफा हैं, अजंता में जितने भी चित्र हैं वो बौद्ध धर्म के जन्म और जो जातक कथाएं हैं उनसे संबंधित सभी चित्र अजंता की गुफा में देखने को मिलते हैं। इसकी ज़्यादा बौद्ध धर्म के चित्रों की ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलती है अजंता की गुफा में। तो उसका सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है। गुजरात, दूसरा का राजस्थान, तीसरा का महाराष्ट्र, चौथा का बंगाल। तो इसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो अजंता चित्र सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। अजंता में 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए हैं। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हरदारपुर ग्राम से 6.5 किलोमीटर दूर ग्राम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इसका सही आंसर जाएगा तीसरा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण का म्यूरल, दूसरा का फ्रेस्को, तीसरा का तैल और चौथा का ग्राफिक। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो अजंता के चित्रकला म्यूरल का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। और ग्रिफिथ महोदय का विचार था कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से ही आरंभ हुई। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट किसने कहा है कि भारत में भित्ति चित्रण की परंपरा अजंता से आरंभ हुई है। तो ये ग्रिफिथ महोदय ने कहा है। किसने कहा है,
ये ग्रिफिथ महोदय ने कहा है कि भारत में भित्ति चित्रों का प्रारंभ अजंता की गुफाओं से, अजंता के चित्र से ही प्रारंभ हुई है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट म्यूरल। तो ये क्वेश्चन थे अजंता की गुफा में जो चित्र है उनसे संबंधित क्वेश्चंस, और प्री हिस्ट्री से जो आर्ट के क्वेश्चन थे, दोनों के ये क्वेश्चंस कवर हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।